हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम 2021 की करंट अफेयर्स को भी इस क्रैश कोर्स में शामिल करेंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रैश कोर्स की जो भी मैंने आपको बताया था कि हम 2021 में सारे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो उसी में अपना पहला वीडियो आ चुका है और आप देख रहे होंगे टाइटल ऊपर यही है कि भारत सरकार के हम इसमें प्रमुख सूचकांक जो भी इंडेक्स हैं और जो भी रिपोर्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 2021 में कौन कौन से सूचकांक और रिपोर्ट चर्चा में रहे। ठीक है नहीं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए अपना वीडियो। देखो, पहला जो सूचकांक है दोस्तों, पहला सूचकांक आपके पास है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है नहीं, पहला सूचकांक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये आपके पास 2020-21 के लिए है। ठीक है नहीं, 2021 में आपके पास ये जारी किया गया। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। देखो, आपको कोई भी देखो आपके पास पढ़ने के लिए तो मार्केट में इतना सारा मटेरियल है कि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो इतना मतलब कवर कर जाओगे या इतना पढ़ जाओगे कि मतलब थकोगे मत, थक जाओगे आप पढ़ते पढ़ते। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत मटेरियल, लेकिन हमें परीक्षा उपयोगी मटेरियल पढ़ना है क्योंकि हमें परीक्षा को क्रैक करना है, ना कि विशेषज्ञ बनना। ठीक है नहीं, कौन सी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है कौन सी नहीं है, इन चीज़ों को देखते हुए हमें पढ़ना है अपनी तैयारी। तो जैसे सतत विकास, मैंने इस टॉपिक में यही कोशिश करी है कि जो महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं या महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं उन्हें शामिल किया है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने की। तो सतत विकास लक्ष्य का मतलब कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है और इसी फॉर्म में आपको पढ़ना भी है। पहला स्थान कौन से राज्य का आया है? केरल का पहला स्थान आया है सतत विकास लक्ष्यों में। ठीक है नहीं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसमें फर्स्ट प्लेस पे जो आपके पास आया है केरल आया है और द्वितीय प्लेस पर हिमाचल और तमिलनाडु, यानी हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड प्लेस पे आए हैं। बस इतना आपको याद रखना है। और उसमें जो विशेष श्रेणी में आपके पास की विशेष श्रेणी की बात करें तो असमानता में कमी वाले राज्यों में मेघालय सबसे पहले स्थान पर है कि यानी कि मेघालय में असमानता में जो पब्लिक में सोशल असमानता होती है आपके पास, जो पब्लिक में आपके पास अमीरी गरीबी की जो खाई होती है, तो उसमें जो है आर्थिक समानता लाने के लिए असमानता में कमी जो की गई है मेघालय के द्वारा। ठीक है नहीं, पहले स्थान पर। और लैंगिक समानता में पहले स्थान पर आपके पास कौन है? छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ में स्त्री और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया गया है, उस मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। इतना ही हमें याद रखना है, इसमें और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं, अब आपके पास सेकंड इंडेक्स आता है एनीमिया मुक्त सूचकांक। ठीक है नहीं, एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21। तो ये कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और यूनिसेफ जो संस्था आपके पास यूनाइटेड नेशन की बच्चों के आपके पास बच्चों के विकास के लिए काम करती है और बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। तो उस संस्था ने भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एनीमिया मुक्त सूचकांक जारी किया है। पहले स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा है और ओडिशा राज्य इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, तो पहले तो याद रखना है एनीमिया मुक्त सूचकांक कौन जारी करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ ने मिलकर जारी किया है। और आपके पास पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश और दूसरे पर उड़ीसा। ठीक है नहीं, उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है नहीं, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2021। ठीक है, तो कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसे जारी करता है। पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान हरियाणा का है। ठीक है नहीं, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन जारी करता है आपके पास? तो शहरी आवास आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है भारत सरकार के। और इसमें आपके पास 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अलग रैंकिंग दी गई है और कम वालों को अलग। ठीक है नहीं, तो 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में पहले उस शहर आपके पास जो है वो बेंगलुरु है। ठीक है नहीं, ईज ऑफ लिविंग में, यानी कि रहने के हिसाब से जो 1 मिलियन से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर जो शहर है वो आपका बेंगलुरु है, जो कर्नाटक में एक शहर है आपके पास। और द्वितीय स्थान पर आपका पुणे है, रहने के हिसाब से सबसे उपयुक्त शहर है ये। ठीक है नहीं, अगर 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों की बात करें तो पहले स्थान पर आपका शिमला है हिमाचल प्रदेश में और दूसरे स्थान पर आपके पास भुवनेश्वर है उड़ीसा में। ठीक है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या याद रखना था कि किसने जारी किया? आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। 1 मिलियन से ज़्यादा मतलब जनसंख्या वाले शहरों में रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है? बेंगलोर। और
1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले आपके पास शहरों में सबसे मतलब 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे जो टॉप पर शहर है वो आपका शिमला है, ठीक है नहीं। उसके बाद अपना एक इंडेक्स आता है IPF की फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। ये जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है आपके पास, ये जारी किया गया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें अच्छी पुलिसिंग से संबंधित मामलों में विभिन्न राज्यों को रैंक प्रदान की जाती है जहां पर पुलिसिंग अच्छी रही है, पुलिस की व्यवस्था अच्छी रही है। तो पहले स्थान पर इसमें आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर इसमें तेलंगाना है, ये आपको याद रखना है। कौन जारी करता है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद आता है भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है नहीं, इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स, ठीक है नहीं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी बोल सकते हैं 2.0। कौन जारी करता है, ये आपके पास ये नीति आयोग जारी करता है। विभिन्न राज्यों को ये आपके पास वहाँ इनोवेशन के क्षेत्र में क्या क्या काम किए गए उस आधार पर विभिन्न राज्यों को रैंक प्रदान करता है, ठीक है नहीं। तो सबसे इनोवेटिव राज्य जो इस बार है 2021 में वो आपके पास कर्नाटक राज्य है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है नहीं। और पर्वतीय राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव राज्य हिमाचल प्रदेश है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो सबसे पहले स्थान पर जो केंद्र शासित राज्य है वो दिल्ली है। इनोवेशन के मामले में इन राज्यों ने इनोवेशन के मामले में काफ़ी सराहनीय काम किया है, ठीक है नहीं। उसके बाद बात करें नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन जारी करता है आपके पास, तो जैसे नगर पालिका का मामला है तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें भी आपके पास 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो आपके पास शहर हैं उन्हें अलग रैंकिंग दी जाती है और 1 मिलियन से जनसंख्या कम वाले शहरों को अलग रैंकिंग। तो नगर पालिका प्रदर्शन में जो है इंदौर पहले स्थान पर है। इंदौर शहर की जो नगर पालिका है उसने बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है नहीं। और 1 मिलियन से कम वाले आपके पास जो नई दिल्ली नगर पालिका है उसने अच्छा प्रदर्शन किया है 1 मिलियन से कम वाले में, ठीक है नहीं, शहर के मामले में। तो ये आपको याद रखना है। और 2 आपके पास रिपोर्ट भारत सरकार की चर्चा में रही। जैसे पहली रिपोर्ट है आपके पास इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी जस्टिस के मामले में कौन जारी करता है, टाटा ट्रस्ट समूह द्वारा ये जारी की जाती है। पहला स्थान कौन से स्टेट को दिया गया है, महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया गया है और तमिलनाडु को दूसरा स्थान दिया गया है, ठीक है नहीं, बड़े राज्यों की श्रेणी में। तो वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की अगर मैं बात करूं तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में आपके पास पहला जो कौन जारी करता है, पहले तो यही है आपके पास आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे जो स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है वो इंदौर को दिया गया है। और ये लगातार 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा, ठीक है नहीं, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में। और वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर आपके पास, वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं, ठीक है नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया भारत सरकार के विभिन्न इंडेक्स और रिपोर्ट। इसी टाइप से हम आने वाले समय में पूरे विश्व के सूचकांकों पर वीडियो लाएंगे। तो तब तक आप देखते रहिए लक्ष्य ISPCS। अगर वीडियो अच्छा लगता है, प्रयास अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।